बेटा क्वेश्चन है, इफ अ गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। सबसे पहली बात बेटा, एक सिंपल सी चीज आप सोचो कि सपोज करो कोई एक कंटेनर है, राइट, और इस कंटेनर में कोई गैस रखी गई है, ठीक। यहां बात किया जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपैंड करने का मतलब यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल रखे गए हैं, राइट। तो क्या अगर हम इसको एक्सपैंड कराते हैं, ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं। यहां पर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, राइट, या एसोसिएशन डिसोसिएशन के कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। सिंपल एक पर्टिकुलर गैस रखी गई है, उसका किसी के साथ इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। तो जब कोई पर्टिकुलर गैस यहां पर रखी गई है, हम पिस्टन को ऊपर करें या नीचे करें, प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, क्या ये गैस कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे? वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, ये क्या है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? दूसरी चीज, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। अगर आप पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो पिस्टन को ऊपर ले जाओगे तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, राइट। अब एक कंफ्यूजन यहां पर यह होता है कि अगर हम यहां लिख दें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 PV, गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, तो हमें लगता है कि प्रेशर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है ना। या वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, टेम्परेचर। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो यहां से तो हमें दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन बेटे, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, और पीवी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ बेटा? फर्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम बिकॉज इन दिस प्रोसेस constant temperature is used, right?